अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन उस खेल के लिए कि जिससे हम सब का दिल धड़कता है, वर्ल्ड कप 2023, और जिसे स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो रहा है, वाकई वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो रहा है। अगर आप देखें तो आज की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, वहाँ पर नेदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका, जो अब तक बहुत ही डेंजरस साइड की रूप में सामने आई थी, उसे अपसेट शिकस्त देती हुई दिखाई दे रही है। करंट सूरत हाल 9 विकेटें गिर गई हैं उनकी और 179 रन उन्होंने स्कोर किए, 246 रन उन्हें स्कोर करना है। एक वक्त में बहुत ही मुश्किलात से दो चार थी। अगर हम देखते हैं नेदरलैंड की टीम बैटिंग डिपार्टमेंट में, जब उनकी यके बाद दीगरे विकेटें गिरती चली गई थी और 82 रन पर 5 आउट हो गए थे, और उसके बाद 112 रन पर 6, 140 रन पर 7। लेकिन एडवर्ड्स कैप्टन वेरी वेल डन। आज जो एडवर्ड्स की बैटिंग थी, नॉट आउट 78 और 69 बॉल्स, और वही मैच का फ़र्क था। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जितनी एग्रेशन के साथ हमें स्टार्ट में दिखाई दी थी, शायद ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 मैचों में उनके बॉलर्स बहुत ज़्यादा जान मार के आए थे, वो हमें बाद में उस तरह दिखाई नहीं दी। और जब ही शायद 245 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए, 32 एक्स्ट्रास के रन शामिल हैं नेदरलैंड के इस स्कोर में, और उसमें अगर मैं वाइड देखता हूं तो उनकी तादाद 21 दिखाई देती है। जो मैं कह रहा हूं कि उसके बाद समझ में नहीं आया कि जिस तरीके की बॉलिंग हुई थी, ज़ाहिर 2 मैच जीत के आ रहे हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, 428 रन स्कोर किए, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर, तो आज कुछ रिलैक्स दिखाई दिए थोड़े फेवरेट साउथ अफ्रीकन। और अब तक तो सूरत हाल यही है कि एक और बड़ा अपसेट, जैसे हमने देखा था कि अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर आज शिकस्त हो जाएगी जनूबी अफ्रीका की टीम को। ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा अपसेट होगा। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हार गई थी, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम 20 तारीख को मुकाबला करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। अजीब सी कन्फ्यूजन पाई जा रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में। खिलाड़ियों बीमार हैं खिलाड़ी। जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आया, उनके मुताबिक बुखार था कुछ क्रिकेटर्स को, कुछ के गले ख़राब थे, फ़खर जमान की नी में प्रॉब्लम है, और अब जो सूरत हाल हम सुन रहे हैं उनके मुताबिक कुछ लोग रिकवर कर गए हैं। जो बातें की जा रही हैं, काफ़ी लोग रिकवर कर गए, लेकिन बुखार है अभी भी, क्योंकि आज बहुत सारे खिलाड़ियों ने ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये फुटेज हमारी प्रोडक्शन टीम से चल गई है। ये आज पाकिस्तान की शानदार फतह की है, ये भाई ये वो क्रिकेट की फुटेज। इस फुटेज में आप देख सकते हैं, तो इस फुटेज में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की, और मैं जिस कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट आज दोपहर को 1:17 पर एक एलामिया जारी करता है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। कल ये एलामिया आया था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। फिर आज दोपहर को 1:11 पर एलामिया आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने आज मुकम्मल तौर पे आराम करने का फैसला किया, और फिर खिलाड़ियों के बीमार होने की खबरें भी सामने आ रही थी। तो उस सूरत हाल में अगर हम देखें तो फिर 3:07 पर एक मरतबा, 17 मिनट पर एक मरतबा फिर जो है वो एक एलामिया आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर खिलाड़ियों में आराम है, आज कई सारे क्रिकेटर्स जो है वो नहीं जा सके, जिनके बारे में हम सुन रहे थे कि वो बीमार हैं, उनमें शाहीन शाह अफरीदी भी आज ट्रेनिंग पे नहीं गए, अब्दुल्ला शफीक का बुखार बता रहे हैं कि खासा तेज़ था, वो भी नहीं गए, मोहम्मद रिजवान भी नहीं गए, सलमान आगा भी नहीं गए, मोहम्मद हारिस और जमान खान तो वैसे भी हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, वो भी नहीं गए। तो कोई एक फ्लू हुआ है या कोई एक वायरल इन्फेक्शन चल रहा है वहाँ पर कि जिसकी वजह से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी 3 दिन बाकी हैं पाकिस्तान के मैच में। 20 तारीख को ये मैच खेला जाएगा, जब तक हमारे खिलाड़ी रिकवर कर जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भी एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया में मुतालबा किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, एक बाज़ाब्ता तौर पे मुतालबा किया गया कि हमारे सहाफ़ियों को जो आपने वीज़े जारी नहीं किए हैं वो जारी किए जाए, हमारे फैंस को वीज़े
जारी किए जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि ज़का अशरफ साहब वहाँ गए, होके आए, वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी गए। कहने का मकसद है कि फिर ये मुतालबा कैसा, या तो चेयरमैन साहब जाने से पहले जो है वो कहते कि भाई पहले ये वाला मसला हल करें फिर मैं विज़िट करूँगा। अब तो चेयरमैन साहब की भी वापसी का टाइम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से कोई ऐसी लिफ्ट दिखाई नहीं दी। हमारे यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी हो जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जे शाह ने ज़का अशरफ साहब का वालियाना इस्तकबाल किया। मैंने एक तस्वीर भी नहीं देखी उस इस्तकबाल की कि वो कहाँ पर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया था, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया आया कि आज रात को BCCI जो है वो एक ज़ियाफ़त का एहतमाम करेगा, एक इशाइये का एहतमाम करेगा ज़का अशरफ साहब के लिए। BCCI के तमाम मेम्बरान भी होंगे और कई हाई लेवल की डिग्निटरीज़ भी उस इशाइये में मौजूद होंगी, लेकिन उसकी भी कोई एक तस्वीर देखने को नहीं मिली, ना कोई इंडिया के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। फिर ज़का अशरफ साहब मौजूद थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, कई मरतबा दिखाया गया। जे शाह साहब अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पे उनके वालिद बैठे हुए थे और उनको कई मरतबा दिखाया गया। लेकिन मैं शायद उस जगह टीवी के सामने नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने लोगों से पूछा, वो भी नहीं देख सके कि ज़का अशरफ साहब कहाँ पर थे। ज़का अशरफ साहब को इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कैमरे ने भी नहीं दिखाया। हम बात ये करते हैं कि जैसा अब आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो, मेरा ख्याल है शायद आप उसी अंदाज से चलें तो बेहतर है। उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बाज़ाब्ता तौर पे कंप्लेन लॉन्च की है कि अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ रवैया बर्ताव बहुत गलत था और जो है वो रवैया गलत अपनाया गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप वहाँ से वहाँ होके आ गए, वापस आ गए, अब आप कोई कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं। ये कंप्लेन मेरे ख्याल है या तो उसी दिन लॉन्च होती, 3 दिन के बाद कंप्लेन लॉन्च करने का कोई तरीक़ाकार समझ में नहीं आता। आप एहसास अगर आपको हो गया था तो शायद उसी वक्त आपको ये काम कर देना चाहिए था। कई सारे इश्यूज होंगे आज के शो में, ये जो इतनी बड़ी शिकस्त दिखाई दे रही है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, क्रिकेट एनालिस्ट, बड़े ज़बरदस्त रहे, कप्तान रहे उसी डिपार्टमेंट के, शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में जो रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं राशिद भाई, हमारे राशिद इसरार भाई, जबकि यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे राशिद भाई की तरह, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेला, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू पाकिस्तान टीम पे सुनते होंगे, बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, एक और अपसेट क्या लग रहा है आपको, वर्ल्ड कप में क्या अब अपसेट का सिलसिला शुरू हो गया है? बिल्कुल, ये अब जो छोटी टीम है ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। आज देखें हॉलैंड तकरीबन अभी 65 रन बाकी हैं और लास्ट विकेट है इनकी, और इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। हॉलैंड ने पहले बैटिंग की, इनके 6 आउट हो गए थे 112 पर। उसके बाद इन्होंने रिकवरी की, जो स्कॉट एडवर्ड्स इनके कप्तान है, इन्होंने 78 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। उसके अलावा अरियान दत्त, इन्होंने 28 रन बनाए और मर्व 29 नीचे से इन्होंने जो पार्टनरशिप की तो इन्होंने 246 पर फिनिश किया। रबादा की आज 150 विकेटें हो गई वनडे में, जो कि एक जबरदस्त बॉलर है। लेकिन राशिद भाई, आपने जो अभी बात कही, मैं असल में क्या कि ये रन्स तो सबने देखे, लेकिन बात ये हो रही है कि एज ए एनालिस्ट मैं एज ए एनालिस्ट आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, नीचे की विकेटों का कमबैक, अफगानिस्तान ने 94 रन स्कोर किए, आज नेदरलैंड ने नीचे से जो रन स्कोर किए 100 के करीब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 155 रन बना के 191 रन पर ढेर हो जाती है। ये जो टीमें कमबैक कर रही हैं, इससे क्या कुछ लर्न करने की जरूरत है हमें भी? हाँ, बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान का वतीरा रहा है कि ये जो हमारे लोअर मिडिल जो पीछे के हैं प्लेयर्स, वो बिल्कुल 10-15 रन करते हैं, जबकि आप ये देख लें कि ये सारी टीमें जो है, ये अफगानिस्तान और ये हॉलैंड ने जो आज किया है जबरदस्त, इनके जो पीछे के हैं 9-10 वाले लड़कों ने 60-70 रन बनाकर एक इनको बहुत अच्छा टोटल दिया। तो इसकी वजह से देखें मोरल भी हाई होता है टीम का, और इसके लिए प्लानिंग चाहिए। और ये जो हमारे मिकी आर्थर है, इनको कुछ काम करना चाहिए कि भाई किस तरह से इनको लेकर चलना है, क्या प्लानिंग है, इनका माइंड सेट है, उनको सेल्फ बिलीव दिलाएं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो आगे चलें। और अभी बहुत मैच बाकी हैं। अभी अगर पाकिस्तान ने 3-4
मैचेस जीत लिए जो बहुत टफ हैं, तो पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान कैपेबल है, मगर ये कर ये नहीं तो रहे। शुएब भाई कल से कह रहे हैं पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। शुएब भाई ने कल से ये बात कही है और पूरे सबको चौंका के रख दिया है। और मैंने ये भी साथ में बोला था लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा, तो आज राशिद भाई का ओपिनियन चेंज हो गया। ओपिनियन वही है। राशिद भाई कह रहे हैं आपका ओपिनियन चेंज हो गया। नहीं, ओपिनियन वही है, अच्छा, बिल्कुल ओपिनियन मगर वही है। अभी आप कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान अब आ सकता है, तो ये ओपिनियन चेंज तो हुआ है। पहले आप कह रहे थे तो 5वां छठा फिनिश होगा। नहीं है, यही 5 में ही छठा होगा। हाँ, तो बस और फिर ये नहीं कहना कि आ सकता है। भाई शुएब भाई कह रहे हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा। चले मैं आपको कहता हूँ, मैं देखिए इंग्लैंड जीता था, मैंने इंग्लैंड हारा, मैंने क्या पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। आज ये जो साउथ अफ्रीका आ रहा है, मैं स्टेट अवे कहता हूँ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। आप 5 और 6 की बात कर रहे हैं, शुएब भाई बात कर रहे हैं कि खेलेगा पाकिस्तान सेमीफाइनल। लेकिन मैं अभी आता हूं अपनी डिस्कशन को। मुझे ये बात शुरू में करनी थी, वो मैं ज़रा कुछ मैच का रिजल्ट ऐसा था, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट के सुपर डुपर स्टार बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की जो उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया आज, उनकी बड़ी हमशीरा का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहुत अफसोस हुआ लाला, और अल्लाह ताला जो है वो बहन के दर्जात बुलंद फरमाए, हम सब की दुआ है, और आपको सब्र जमील अता फरमाए। आप उनकी हमशीरा को जो है वो वहीं उनके वालिदैन के साथ ही जो है वो आज उनकी तदफीन हुई। शहीद के तमाम भाई, उनसे हमारी बहुत दोस्ती है, इकबाल भाई, तारिक भाई, सब लोग, मुश्ताक, शुएब, आप सब लोगों से जो है वो बहुत अफसोस है। खैर शुएब भाई, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ज़रा थोड़ा सा आइएगा, ये जो सूरत हाल नीचे से खिलाड़ी कम बैक करा रहे हैं अपनी टीम को, ये ज़रा मैं एक कॉलर से बात करके यही सवाल आपसे होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। कौन खालिद सा बात कर रहा हूँ कराची से। कौन साहब? मोहम्मद खालिद कराची से। जी खालिद भाई बताइए। खालिद भाई, अच्छा, मुझे नसीम भाई ये पता करना था, जैसे अभी अब हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, अब क्या हमें अगले मैच पे ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि हमें किस तरीके से अपना गेम प्लान चेंज करना है, किस किस खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी लेनी है? देखिए, हम फखर को लेके गए, इमाम को लेके गए, जब वो ड्रॉप हो रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ओपनर पे किसी और को चांस दे दे, बाबर खुद आ जाए, रिजवान आ जाए, क्योंकि अब ट्राई तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे जो मैच, ये तो अनवार भाई ने भी ये मशवरा दिया था, ये दोनों मशवरे अनवार भाई ने दिए। देखिए, क्यों हमें अब बाकी जो हम रिजर्व खिलाड़ी लेके गए, अल्लाह ने करे हमारा कोई खिलाड़ी जख्मी होगा तो हम उसे खिलाएंगे, वरना खिला ही नहीं सकते। हाँ, वो ट्रैवलिंग रिजर्व तो मेरा ख्याल है सिर्फ उन्होंने देखा नहीं था इंडिया, तो इस वजह से भी ले गए उन्हें कि कम से कम एक एंजॉय करके तो आ जाएं। अबरार को बेचारे को, वो लियारी में रहते थे, तो उनको आपने इंडिया दिखा दिया, कितनी बड़ी बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एहसान होगा, हमारी मैनेजमेंट का हम पे। वैसे देखे तो खालिद भाई थैंक यू वेरी मच, आपका पॉइंट आ गया। गेम प्लान की बात कर रहे हैं, उसी गेम प्लान से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नीचे की विकेटों का रन करना, इसको भी एक कंसीडर करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, एज ए एनालिस्ट लोग मतलब किस नज़रिए से देखते हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया आ रही, मैंने आप क्या बोला कि इसके रिजल्ट से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर मैंने इंग्लैंड आ रही, मैंने क्या इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आज के रिजल्ट से क्या है कि मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला 100 पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि प्रिपरेशन पे। देखिए पाकिस्तान अभी मैच कितने खेले, आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि पाकिस्तान 100% सेमीफाइनल खेलेगा? कह दी मैंने नहीं, लेकिन मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर मेरे रहा पास इसका जवाब ही नहीं है। मैंने मेरी टीम जो है वो 155 के बाद 191 पे आउट हो गई। मेरी टीम ने वो रन 35 ओवरों में बनवा दिए। मेरी टीम से मुराद कौन सी? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तानी हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल हूँ मैं अपनी टीम को, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ आपसे। सवाल कर रहे हैं ना, नहीं तो बोलने तो दें। तो आप, मैंने सवाल किया तो कह रहे हैं मैंने बोल दिया बस। हाँ, तो और होगा इंशाल्लाह होगा। उसका रीजन बताएं। रीजन मैं भी भाई एनालिस्ट है ना, उसका रीजन बताएं। हाँ ना, मैं रिजल्ट ये बता देता हूँ। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड उससे हार जाएगा अफगानिस्तान से। कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हॉलैंड इसको साउथ अफ्रीका को हरा देगा। सारे जितने बकौल एक लफ्ज ये कल से यूज कर रहे हैं पंडित, सारे पंडित क्या कह रहे थे कि ये साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेले ही खेलेगा।
तो ये लोगों की सोच है। मेरे एनालिस्ट दूसरे कौन है आपके मेरे दूसरे एनालिस्ट में कौन है, कौन वो क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है यार, मैंने क्रिकेट के लिए, लोग तो हर मैच में कहते हैं 350 रन बनेंगे, कहां गए वो 350 रन? कहां गए? हर में अब आए ना वर्ल्ड कप के मैच स्टार्ट हो गए, किधर चले गए वो? ये तो आपने भी कहा था कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। मैंने कभी नहीं बोला। बोला अच्छा चलो बोला होगा तो प्लीज मुझे बोलने दो। अच्छा अब कहां गई वो कि टॉस जीत के बैटिंग दे दो? भाई ये क्रिकेट है, ये डे का गेम है, उसी दिन का गेम है, कैसी पिचेस है, कैसी कंडीशन है। अच्छा तो आपको नसीम मैं आपकी बात को जो समझा, दूसरे उसमें आ जाना फिर ये कहना कि छोटी टीम और बड़ी टीम, वो भाई ये सब वर्ल्ड कप खेल रही हैं और वो मतलब इन तीनों जो क्वालिफाई कर आई हैं, उसने उस टीम को बाहर करा जो 2 दफा की वर्ल्ड कप चैंपियन है, वेस्ट इंडीज। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज ने 2 या 3 दफा T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो छोटी बड़ी मैं अभी रीजन नहीं समझा कि मुझे ये बता दें, नेदरलैंड के साउथ अफ्रीका को हराने और अफगानिस्तान के इंग्लैंड को हराने से पाकिस्तान कैसे पहुंच जाएगा? मेरा सवाल ये सीधा साधा सा, आपने ब्रीफ किया तो उन्हें ब्रीफ किया। मैं कह रहा हूं मेरी अपनी टीम की पोजीशन आपको बता रहा हूं। पहुंचेगा तो आप मुझे पकड़ लेना ना, प्रोग्राम तो चल रहा है ना। नहीं पकड़ के मैं कोई थानेदार लगा हूं कि पकड़ लूं मैं इनको? मैं कोई SHO कोई यहाँ का कि मैं इनको पकड़ लूंगा? उनके पास कहां जा रहे हो? नहीं तो आप मुझे बताएं तो सही ना। नहीं आएगा ना फिर आप मुझसे ये सवाल करिएगा। जी वैसे ये जो इतने कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं, आपको भी कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कोई? क्योंकि दोस्तों आप बहुत पुराने दोनों, मेरे उस्ताद भी हैं। उस्ताद लगता नहीं है उस्ताद है। फिर चलें, बात यह कि इसमें हो सकता है ये मेरा भी यही राय है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में इंशाल्लाह ताला शामिल होगा। उसकी वजह ये देखिए आप सिंपली है कि जो 2 टीमें बड़ी भी ईमान की ताकत पे, ईमान की ताकत भी टीम जो हमारी है बुरी नहीं है। देखें आप इंडिया से मैच हारने के बाद अपने आप को बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज को नीचे ना गिराएं। आपकी टीम के अंदर अच्छे प्लेयर्स हैं, वो बैड लक है कि हमारा कुछ फाउंडेशन जो है ना हमारी इनिशियली अच्छी नहीं मिल रही है। आपको छोटी सी 2-3 चीजें अनवर भाई आपके सामने, चलिए मैं और बता देता हूँ। 1 मिनट, आपने मुझसे बोला जब इंग्लैंड हारी इससे फायदा होगा, तो आपने बोला क्या आप इसी तरह जीतेंगे? तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप भी दुआओं से जीता था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के T20 के अभी लास्ट फाइनल में भी इसलिए आया था कि हॉलैंड ने उसको हराया। मैं कह रहा हूँ दुआ थोड़ी सी दवा पे बात कर लेते हैं। दुआ पे तो हम सभी कर रहे होते हैं, दवा पे बात कर ले कि दवा क्या है वो। आप ये देखें, बात है कि अभी आपकी सारी टीमों के मैचेस कितने हुए? 3 हुए, 3 हुए ना। अभी मसला देखे कि 25% हुए, 75 बाकी है ना अभी हमारे सबके ओवरऑल जितने भी हैं। बात यह कि इसके अलावा भी अभी टीम जब हमारी ये खेलेंगी। सर देखिए अभी हमारे मैचेस किससे हैं? अभी हमने जीता किसको है? हमने जीता है नेदरलैंड को, हमने जीता है श्रीलंका। सर आज नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। हाँ, अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड को हरा के आ रही है। हमारा अफगानिस्तान, सर अब ये हो सकता है कि अफगानिस्तान हरा दिया उसके बाद ना किसी को हराएं, ये भी एक होता है ना। देखिए बात तो सर अगर हमने 2 हरा, हमने जो जीत लिया, अल्लाह ना करे हम किसी को नहीं हराए। सर ये तो अफगानिस्तान से हमारा अफगानिस्तान, आप क्या चाहते हैं आपका वाला सवाल मिले? नहीं सवाल रीजन नहीं मिल रहा। देखिए आप अगर मुझे ये बात कहते ना कि देखिएगा शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो किस जगह पे आके आप गेंद करते हुए दिखाई देंगे, आप ये मुझे कहते ना कि यहाँ पे आप देखिएगा कि बाबर आजम और दीगर का जो अंदाज होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आप कह रहे हैं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। उनकी राय है, क्रिकेट एक्सपर्टीज है उनकी, इतने स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने पहुंचा भी दिया। देखिए उसकी एक वजह टेक्निकली उन्होंने अपने जाहिर की ना कि 2 बड़ी टीमें बिग अपसेट हो गए ना। तो बात है कि अगर हम बीच में पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा तो अपसेट होगा। मैं इनकी बात और आपकी बात ये पाकिस्तान अगर जैसे अफगानिस्तान जीत गया इंग्लैंड से, ऐसे पाकिस्तान मेरे को इन्वॉल्व कर रहा है तो बताओ क्या कह रहा है भाई? आपने अभी मुझे जो रीजन दिया था कि नसीम ये देखो कि साउथ अफ्रीका हार गया जो है वो अपना नेदरलैंड से, अफगानिस्तान इंग्लैंड से हार गया तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। ये मैं आपकी बात ये समझूं। बात है कि मुझे 5 मिनट बोलने के दें, फिर उसके बाद आप कर लें। पहले क्रिकेटिंग बहुत हो जाएंगे, बात नहीं हो पा रही है ना। जी बताइए। बात है कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो कोई वो अपसेट नहीं है। पाकिस्तान की टीम को आप कहां पर हिट कर रहे हैं? समझा, मैं उन बातों से समझा कि जब आप दोनों ने ये बात कही कि देखें अफगानिस्तान ने उसको हरा दिया, ठीक है, और नेदरलैंड ने हरा दिया, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, तो आपके ख्याल में आप ये वाला सिलसिला चलेगा? आप पाकिस्तान हरा देगा, पाकिस्तान हरा सकता है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे हैं बिल्कुल हरा सकते हैं। आपको हमारी बात क्यों नहीं हजम हो रही? देखिए अभी मुझे इसलिए मैं इसलिए देखिए मुझे अपने एनालिस्ट पे जो तीनों एनालिस्ट है मुझे पूरा मान है
इनका बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत टाइम लिया, लेकिन मैं रीज़न ज़रूर जानना चाहता हूँ, मेरे लोग जो सुन रहे हैं वो भी रीज़न जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भी सुन रहे होते हैं, दीगर लोगों को भी सुन रहे हैं, उनकी बातें। मैं एक मिसाल आपको छोड़ के जा रहा हूं। सर एक सेकंड रुकिएगा सर, आप पहले बात तो सुन लें। रीजन उस वक्त लेइएगा जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आए, फिर आप रीजन लेइएगा कि यार आपने किस बेस पे बोला था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा और नहीं आया। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पाकिस्तान टीम 155 से 36 रन में 8 विकेटें गवा के मैच वन साइडेड मुकाबले के बाद बुरी तरह हार गई इंडिया से। इंडिया में बाकी मैचेस इंडिया में खेलने, मुझे कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट तो देना कि उसने उसको हरा दिया, उसने उसको हरा दिया, हमारे चांसेस बन गए। मुझे एक लॉजिकल, क्योंकि मैं अगर अभी आपने बोला है, आप दोनों ने बोला ना, इस पे बात ही नहीं हुई। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो फिर बात करता हूं। हमारी बात ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। जिस तरीके से अभी खालिद साहब आए थे, उन्होंने बात की थी, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप कॉल करें और आके शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज बड़ा अपसेट, एक और बहुत बड़ा अपसेट के जहां पर जनूबी अफ्रीका की टीम, जिसने इसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर किया था 428 रन, आज वो क्लैप्स कर गई अगेंस्ट नेदरलैंड। वैसे ये वाला एक रिजल्ट आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड T20 में कि जब हॉलैंड ने हराया था नेदरलैंड को, तो हम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए थे वर्ल्ड कप के। तो शायद कोई एक लक यहाँ पे फेवर करे इसी तरीके का, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल सर पर था सेमीफाइनल। अभी तो आपने 6 मैच खेलने हैं, तो अभी तो सफ़र बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें अभी आपके रास्ते में आनी है। अफगानिस्तान कैसा खेलेगी वो देखना होगा, बांग्लादेश से आपका मैच है, तो कोई टीम भी हम आसान नहीं ले सकते। यहाँ पर अगर शायद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़्यादा आसान ले लिया था अफगानिस्तान और नेदरलैंड को, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। तो अब हमारे भी एनालिस्ट जो है वो खासी उम्मीद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अल्लाह करे हमारी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। अब पूरी कौम जो है वो दुआ कर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मैं रीज़न ज़रूर जानना चाहता था कि क्या तरीक़ेकार हो, कौन परफॉर्म करेगा, कौन आके जो जिम्मेदारी लेगा, जो जिम्मेदारी दिखाई नहीं दे रही, कौन अपने अंदर वो बहादुरी लाएगा, जो बहादुरी हम मिस कर रहे हैं इस वक्त। जो इंटरनेशनल टीम्स को देखें वो कौन लेके आएगा। मेरा सवाल अपने एक्सपर्ट से ये था, इनकी प्रेडिक्शन तो है, शुएब भाई ने कहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, अनवर भाई भी कह रहे हैं पाकिस्तान के पहुंचेगा, राशिद भाई कह रहे हैं कि 5वें और 6ठे नंबर पे रहेगा। भाई आप तीनों का अभी तक यही रहा है ना अनवर भाई जी। राशिद भाई मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ, ये दो कह रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचेगा, मैं आप ही की बात पे आता हूँ 5 और 6 नंबर पे। ये आपको कैसे लगता है, जो इस वक्त की बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है? बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज है, जो कप्तानी चल रही है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बिल्कुल नहीं है, लोअर मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा है, स्पिनर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे? हाँ ये बातें, ये मैं उसी एक्सपेक्टेशन को जानना चाहता हूँ। सब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान पहुंच गया, शुएब भाई कह रहे हैं पाकिस्तान पहुंच गया। अभी मैंने बताया किस किस से आपने मैच खेलना है। दूसरी जानिब आपके बारे में, जो टीम के बारे में लोगों की आरा पाई जा रही है, राशिद भाई ये भी सुनिएगा। शुएब अख्तर कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह शिकस्त दी। वसीम अकरम कहते हैं हारिस रऊफ को वनडे क्रिकेट के तकाजों से खुद को जल्द हम आहंग करना होगा, और वो उसी वक्त विकेटें लेते हैं जब बैट्समैन मारने जा रहे होते हैं, वो खुद आउट नहीं कर पा रहे। वकार यूनुस ने कहा शाहीन की बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी नजर आ रही है, उन्हें बुमराह की तकलीद करनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो लीजेंड्स हमारे मुल्क के मुख्तलिफ चैनल्स पे तबसरे कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो बहुत उम्मीद नहीं लगती। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, जो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, हमारी मिडिल ऑर्डर चल रहा है, ना ओपनिंग चल रहा है, ना हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 70-80 रन दे रहे हैं हर बॉलर। तो इस तरह थोड़ी होता है, जब तक आप उनको 10 ओवर में 40 रन एक बॉलर देगा और कंटेन करेगा, तभी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, तो ये जो आपके बड़े बड़े मैच आ रहे हैं अभी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम 5 और 6 फिनिश करेंगे, और इस पर मैं अभी भी कायम हूँ। अच्छा, ये जो शुएब अख्तर ने कहा कि भारत ने बच्चों की तरह शिकस्त दी हमें हर डिपार्टमेंट के अंदर, इस फीलिंग के बाद जी
देखिए बात है कि जो शिकस्त हुई है वो डेफिनेटली सारी दुनिया ने देखी है। वो शिकस्त हमारे लिए एक बड़ी नाकाबिल कबूल थी, उसमें नो डाउट इंडियन दे बैटेड वेरी वेल, मगर ये बच्चों की तरह आ रहे हैं तो सर, बच्चे ये बड़े कैसे जवाब- होंगे, ये- खड़े कैसे होंगे, मेरा सवाल यही है। सवाल देखें, बात है कि शोएब अख्तर हैं, वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेजेंड थे अपने, वो नहीं, मैं आप तो रीजन जब बताएं कुछ ना कह कि सकते हैं। ये करके ये वाली चीज करनी होगी, ये खिलाड़ी देखना, तो मैं ये आपको कर यही देगा। कह रहा हूँ ना कि देखें अभी भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अपनी टीम को बैक करने की जरूरत है और इनको आप कॉन्फिडेंस दें। देखें सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम हार्ड हिटिंग बैटिंग, हमारे यहाँ लड़का यूँ नहीं करता कि अपनी जगह को उसने सीमेंट करना होता, परमानेंट करनी होती है। यहाँ पे आप रोल दें, आप देखें फेयरलेस क्रिकेट जब ही खेलेंगे जब आप लड़के को कॉन्फिडेंस देंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम फेल भी होते हो और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और रन रेट के हिसाब से खेलते हो तो हम तुम्हारी इस इनिंग को काउंट नहीं करेंगे। देखें यहाँ पे फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग होती है वो जो होती है एक बिल्कुल अलग अंदाज से होती है। सेकंड इनिंग की जो बैटिंग होती है उसके अंदर टारगेट आपके सामने होता है। सर, वो तो होता वहाँ है, पे हम आपको कैसे करेंगे? मुझे सर, वो हमें आपको बताएं, हम रोल क्या देना करेंगे? पड़ेगा, रोल आपको देना पड़ेगा। क्या क्या रोल दें? रोल ये देना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर 350 रन हो गए हैं तो हमारे जो अब जो पहले 10 ओवर होंगे ना सर्किल में, उसमें वहां पर उनको कहना है कि आपने 7-8 रन के एवरेज से कम खेलना है। जब उससे खेलेंगे तो एटलीस्ट कम से कम यानी अपने अंदर फेयरलेस एग्रेशन लानी है। और फिर उसमें अगर वो लड़का आउट भी हो जाए ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट और थिंक टैंक और कप्तान को चाहिए कि उसको रिग्रेट ना करें, रिजेक्ट ना करें, इसलिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करने गया था और वो उसमें अगर एग्जीक्यूट करने में फेल हो गया तो उसकी इनको काउंट ना करें, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही थी तो उसने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो लिहाजा हमारी मैनेजमेंट को, टीम के कप्तान को और जो भी कोच हैं उसको फेवर करना चाहिए कि जो हमने रोल दिया था इसने उस पर खेलने की कोशिश की है और अगर वो फेल हो गया तो आप उसको ये नहीं कि आप एकदम टीम से बाहर निकालते हैं। तो लिहाजा ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दें और जब आप कॉन्फिडेंस देंगे और उनको सेल्फ बिलीव देंगे कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू इच एंड एवरीथिंग, तो जब जाके टीमें बनती हैं। यहाँ पे देखें, और मेरा अभी भी मानना है कि आप कंसिस्टेंट चांस जब देंगे, अब देखें ना फकर जमान कंसिस्टेंट और कितना कंसिस्टेंट सर, शादाब को कितना कंसिस्टेंट दे दिया, किसको कंसिस्टेंट नहीं शादाब दिया? को तो देखो ना अब जगह नहीं बनती सर, है। तो अगर किसको आप कंसिस्टेंट नहीं मिला, मुझे अगर एक आप आदमी शादाब को बताएं फिर आप। खिला रहे हैं ना तो फिर वही वाली बात आती है, फेवरिज्म की बात है। चांस की बात की, मुझे ये बता दें हमारा खिलाड़ी तो नेपाल के खिलाफ भी मैच नहीं छोड़ता है मैंने सर। वो तो नेपाल और के- कौन सा कंसिस्टेंट चांस दें? सर नेपाल के खिलाफ तो सबने अपने अपने रिकॉर्डों को ठीक कर लिया ना, क्योंकि टॉस जीत के वहाँ बैटिंग कर ली, इसलिए सबको पता था कि जैसी टीम है यहाँ पर 100 करना 150 रन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो थिंक टैंक और पाकिस्तान के सब, एक आम आदमी को, एक हेयर ड्रेसर हो या एक हमारा सब्जी बेचने वाला भी, उसको भी समझ है कि आज नेपाल की भाई टीम आपने अनवार भाई का ओपिनियन सुना कि थोड़ा सा अपने अंदाज को बदलें, अगर 350 रन दें तो। मैंने अनवार भाई का टोटल सुना, मैं उनकी बात को तो इतना वो नहीं करता क्योंकि इनके भी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे आपने खेलना तो यही शादाब वगैरह ने, अगर जब ये क्यों खेलना है, हाँ क्यों खेलना है? हाँ मेरे को नहीं, ये बोलना तो ये पता नहीं क्यों ना, खेलना, जब फेल लेकिन- हो रहा है क्यों खेलेंगे वो? हाँ, तो नहीं, आप कहाँ बोलने नहीं, देते हैं उन्हें? वो क्यों खेलें? हाँ। वो खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान हारेगा ना। नहीं तो हारेगा किसलिए थोड़ी गए, हमने पाकिस्तान हारने के लिए गए वहां पर। नहीं, तो- जो आपके पास बैक बेंच पे बैठा है। आपने अभी किसकी मिसाल दी, आपने वसीम अकरम की मिसाल दी, शोएब अख्तर की मिसाल दी और वकार यूनुस की। वो एक बड़े लेजेंड है, ठीक है, वो उनकी राय है। मेरी राय में ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने शोएब अख्तर की एग्जाम्पल दी कि भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह हराया। तो शोएब अख्तर साहब, आपको नजर नहीं आ रहा अफगानिस्तान ने किसको हराया बच्चों की तरह? आपको आज नजर आ जाएगा हॉलैंड ने किस तरीके से इसको हराया, सॉरी साउथ सर अफ्रीका। वो तो अपसेट हो गया। तो आपके ख्याल में वो अपसेट था जो पाकिस्तान का मैच हुआ था? पाकिस्तान इंडिया तो बराबर की नेशन है सर, बराबर की नेशन है ना वो तो। अगर आप देखें इतने बड़े लोगों के नाम लेते हैं तो मुझे बोलने का तो हक दे दें। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं ना, वो देखे ना, आप क्यों वो कह जो रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं कि वो उसने उसको हराया, फिर नहीं, वही तो वाली मैं बात उनसे पे सवाल कायम है, ये कर उसने रहा हूं उसको ना। हराया, उसने उसको हराया। जिसका मकसद है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेदरलैंड बराबर की टीम है, मैं ये समझूं। नहीं सर, आप आपको गलत समझा समझ कौन रहे रहा हैं। है? मैं उनको, जो मेरे को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं। मुझे आपको समझाने का है ही नहीं और मैं आपको समझा भी नहीं सकता और आप मेरी बात को समझ भी नहीं सकते। मेरी बातें जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सब समझते हैं। तो ये कहना, अच्छा अभी यही चीज अभी पाकिस्तान ने मैच ही क्या खेले हैं कि इसको हटा दो, उसको हटा दो, यूं हटा दो, जब नहीं हटाएंगे, खेलना इन्होंने नहीं है।
तो फिर एक तरीके से आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। अगर ये होगा तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, जो इस वक्त कंडीशंस हैं, बस पाकिस्तान को नसीम शाह के अनफिट होने से डिसएडवांटेज हुआ। अदरवाइज मतलब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपका फकर आउट ऑफ फॉर्म हो गया, बस ये आपको प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला फखर की नी की प्रॉब्लम भी हो गई है। राशिद भाई जरा तो मुझे बोलने हो गया, आपका ओपिनियन चला गया, आपका ओपिनियन ये चीज है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। अच्छा अनवर भाई, राशिद भाई, मैंने कल ही बोला लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाएंगे। राशिद भाई, शुएब भाई बहुत कॉन्फिडेंट है, सेमीफाइनल में भी जाएगा और उनका अपना कॉन्फिडेंस है, उनकी अपनी राय है ना, आप उस पर चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? आपको क्या लगा, क्यों इतने कॉन्फिडेंट नहीं? बात है कि कॉन्फिडेंस है, उन्हें अपनी टीम के ऊपर फेथ है ना, अपने खिलाड़ियों पे सर। वो तो खिलाड़ी भी नहीं बदल रहे, आप कह रहे हैं उसामा। मेरा तो अब ये राय है कि जैसे शादाब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये नहीं कह रहा कि नहीं बदलेंगे या बदलेंगे। मैं ये जैसे हक साहब कह रहे हैं ना कि यूं है, तो फिर हक साहब दो बात कर रहे हैं ना। अगर इसका मतलब शादाब खेलेगा तो आप नहीं पसंद करेंगे पाकिस्तान को, ये मेरा कहने का मकसद है। नहीं, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। एशिया कप उठा लें, अभी वर्ल्ड कप के मैच हुए, उसने कुछ करा नहीं है, तो जो लड़के आप लेके गए हैं, एक वैसी सवाल आज के लिए लेके गए। हाँ यही आज वैसे नहीं, उसमें हैं कौन कौन? उसामा रह गया सर, है एक फखर बैठा है, एक उसामा वसीम जूनियर है और आगा सलमान बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक के कप्तान है, जो भी कुछ है, वो पिच का देख के, सामने वाली टीम को देख के अगर आप चेंज करते हैं तो कोई मुजाहिका नहीं होगा। सर असल में बात ये कि लर्न करना चाहिए स्कॉट एडवर्ड्स है कि जो आज मैन ऑफ द मैच बने, आज जो शानदार किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऐसे वक्त में जब टीम बहुत मुश्किलात से दो चार थी, एडवर्ड्स प्लेड एक्सीलेंट नॉक, और वो नॉक थी कि जो मैच विनिंग नॉक बन गई थी। फिर उसके बाद वो मैन ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द मैच बने, और वो डिजर्व भी करते थे। स्कॉट एडवर्ड्स 78 ऑन 69 बॉल्स, वेल प्लेड एडवर्ड्स, आज बहुत जबरदस्त खेले। मुझे एक सवाल का सिर्फ छोटा सा जवाब दे दें, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह ना करे बाकी का बुखार बता रहे हैं, कोई गले में तकलीफ बता रहे हैं, फ़खर की नी में प्रॉब्लम बता रहे हैं। नी इंजरी ज़रा एक सीरियस चीज़ होती है क्रिकेट, आप जितना मैंने आप क्रिकेटर से सुना है। अल्लाह ना करे फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है। अगर फ़खर बाहर होते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन इस वक्त ट्रैवलिंग रिजर्व में मौजूद हैं। हारिस, उनके साथ आपको अबरार का ऑप्शन भी मौजूद है, आपको जमान का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अल्लाह ना करे अगर वो जाते हैं, आपके ओपनर तो सेटल हैं, तो किसको होना चाहिए टीम में? एक नाम बताइएगा जल्दी से, खत्म। एक बात मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने फखर जमान को बैटिंग करते हुए दिखाया नेट पे, तो आप उसकी नी की जो ना तकलीफ बयान ना करें। मेरा अपना एक जाती ख्याल है, दिखाया नहीं, वो एक मतलब एक तरीके से इंजीनियर प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी एक को शो करेंगे, वो आसानी से किसी को बाहर नहीं कर सकते। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी बैठी है। कह रहा हूं अभी पाकिस्तान ने कोई प्लान नहीं किया। अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप मेरी बात समझे, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अगर ऐसा हो जाता है तो कौन रिप्लेस करें, ये सवाल है। अगर अल्लाह ना करे हो जाता है तो क्या करें? फखर बाहर है ना, मेरा अपना ख्याल है कि फखर हो सकता है कल का मैच, अब जो पाकिस्तान का मैच है वो खेलेंगे। सर अल्लाह करे खेल रहा हूं, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि अगर आपके पास 3 रिप्लेसमेंट वहां पे जो मौजूद हैं, अल्लाह ना करे फखर छोड़ दें, अगर खुदा ना खस्ता कोई अनफिट हो, अभी फखर की नी इंजरी की प्रॉब्लम है, तो कौन होना चाहिए? अल्लाह ना करे अगर फखर बाहर जाते हैं, मैंने आपको 3 नाम बताए जो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, तो किसको लें? क्या अपनी स्पिन बेहतर करें, अपना ओपनर हारिस को लेकर आए? मैं इसके खिलाफ हूं कि आप हारिस को 50 ओवर्स के अंदर एज एन ओपनिंग बैट्समैन लेके आएंगे, तो किसको ले आए? देखिए आप बता दें किसको ले आऊं मैं? बात आपके चॉइस है, फखर बाहर बैठा है ना, उसको आप खिलाएं, उसकी जगह फखर अनफिट है, फखर की जगह किस? सर आप बात नहीं समझे, आप मुझे इसका जवाब दें। सर आप बात ही नहीं समझ रहे। अगर वो अनफिट हो जाता है, मैं कह रहा हूं वो अनफिट नहीं है, उसकी नी की प्रॉब्लम है, अगर अनफिट हो जाता है तो किसको लाएं? 3 में से एक बताएं। अच्छा, बाहर से नहीं ले सकते इन 3 नहीं, इन्हीं में 3 में से ट्रैवलिंग रिजर्व में से किसका वीजा वो किसी को दे ही नहीं रहे। यहाँ पे शिकायतें जा रही, तो ये मेरे हिसाब से अबरार को ले, अबरार को। ये मेरा सवाल है कि हम अपना स्पिन बेहतर करें, हम हारिस को लाएं। आप टेक्निकल बात नहीं समझ रहे, अबरार को आप कैसे ले सकते हैं रिजर्विंग जब तक? सर अगर कोई बाहर होगा, सवाल उनका सवाल मैं कह रहा हूं सवाल समझिएगा। अगर अल्लाह ना करे अगर फखर अनफिट हो जाता है, ठीक है, अनफिट होने के बाद तो आप ले सकते हैं ना। वो टेक्निकल कमेटी सर वो अप्रूव कर दे, वो भी अप्रूव कर दे, फिर आप जो है ना आप। थैंक यू वेरी मच। जान निकाल दी यार अनवर भाई, एक सवाल में ये वाला तो इतना ज्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं था। लेकिन अब
जो आप दोनों की होप अब बन चुकी है माशाल्लाह, अगर हम देखते हैं तो मेरी भाई अभी नहीं, आज होप नहीं बनी, मेरी शुरू से होप है, मेरी शुरू से होप है। मैंने तो कल के प्रोग्राम में भी क्या बोला था कि 20 तारीख को अच्छी खबर आएगी। हाँ, 20 तारीख को अच्छी खबर आएगी। आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक है कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। तो देखिए, ये था मैं अपने दोनों एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने का मकसद एक ही दिखाई देता था, और जिसका एक सिंपल सा मकसद था हमारा, वो ओपिनियन का मकसद एक ही था, वो ये कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था। हम अगर ओपनर हमारा अनफिट हो रहा है तो हम फिर स्पिनर की जानिब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम गलत टीम लेकर गए, इसका नुकसान उठा रहे हैं। अब इस टीम को जो है वो सिलेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अनवार भाई, शुएब भाई, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। अल्लाह ने के बाद।